ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की चौथी राशि के बारे में, जो कि है चंद्रमा की एकमात्र राशि, वो है कर्क लगन। अब कर्क लगन के जातकों के लिए 1 जुलाई को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, अब उन परिस्थिति के अनुसार आपकी जिंदगी पे कैसा प्रभाव डालने वाला है। आपके अन्य कई होंगे सवाल जिसके मैं देने का प्रयास करूंगा जवाब, और उस प्रक्रिया के दरमियान एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। अच्छी बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कुछ बात लिख भी सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो कुंडली बनाई थी वो लगन कुंडली के आधारित बनाई है, यानी कि मेरे जो भी वीडियोस बनते हैं मंथली प्रिडिक्शंस के आधारित, वो लगन कुंडली के आधारित बनते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है, तो कृपया करके कुंडली खुद की आप खोलिए। सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है और उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली, और उसी लगन कुंडली के आधारित मैं मंथली फल कथन बनाता हूँ, जैसा मैं कह ही चुका हूँ। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 1 जुलाई को 9 ग्रह की परिस्थिति आपके नज़रों के सामने ऐसी बनी हुई है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, लगन में ही शुक्र विराजे है। धन भाव में मंगल अभी 1 जुलाई को राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में पधारे हैं। चतुर्थ भाव में केतु, माँ के घर में केतु, चंद्रमा पंचमेश होकर के विराजे है। अष्टम भाव में शनि पूर्ण आयुष्य प्रदान कर रहे हैं मजबूत परिस्थिति में। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, 10वें भाव में कर्म के घर में लगन को जो बल मिल रहा है वो गुरु राहु के चांडाल योग वाला बल मिल रहा है। इसका प्रभाव कैसा रहेगा ये देखने वाली बात होगी देवी और सज्जनों। अब यहाँ पर एक और तरफ परिस्थिति की ओर आप गौर करिए। शनि के बराबर 7वीं दृष्टि से मंगल विराजे है। आपके धन भाव में से अगर आप देखेंगे, धन भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनि, ये षडाष्टक योग बना करके विराजे है। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, चीज़ें अपने आप घटित होगी, लेकिन वो नेगेटिव घटित होगी। चीज़ें कंट्रोल आप कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने प्रेजेंटेशन के स्किल से। स्वभाव में और आदतों में थोड़ा सा आपको बदलाव लाना होगा। अगर वो आप नहीं लाएंगे तो यकीन मानिए आप तकलीफ बना रहे हैं खुद के लिए। अब आपको करना क्या है, देखिए, यही से अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूँ। फिर से निवेदन करता हूँ कि मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर कर्क लगन के जातकों के लिए अभी तक जो भी लिंगरिंग आप कर रहे थे, पेंडिंग वर्क कर रहे थे, पेंडिंग वर्क बाकी रखा था, प्रॉपर प्लानिंग करिए और किस तरीके से शेड्यूल बाय शेड्यूल धीरे धीरे आपको उसको रेस्क्यू करना है या ख़त्म करना है चीज़ों को, उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से करेंगे उसके बारे में सोचिए। ये वक्त सही रहेगा कि आप अपनी सोच को एग्जीक्यूशन मोड पे लाइए और जितना हो सके उतने अपनी एनर्जीज, अपने एफर्ट्स डालिए। पॉजिटिव रिजल्ट आपको यकीन मानिए मन चाहे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मन में संतुष्टता ज़रूर मिलेगी। आपके नाम की बदनामी नहीं होगी। कुछ देर के लिए लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन लंबे वक्त के बाद, कुछ समय के बाद आपको और सामने वाले व्यक्ति को उसकी एक सुखद अनुभूति मिलेगी। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को।
आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। अब वर्किंग प्रोफेशन संबंधित इस पूरे बिजनेसमैन में, माफ़ कीजिएगा, वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए पूरे महीने में मनी रोटेशन संबंधित तकलीफ हो सकती है। पैसे से पैसा अगर आप अभी तक खींच रहे थे और अभी तक किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर है, इन सब के लिए चाहिए पैसा। बड़ा पैसा भी चाहिए, छोटा पैसा भी चाहिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है पैसा पैसा को खींचता है। अब पैसा पैसा को ज़रूर खींचता है, लेकिन वही परिस्थिति रोज़ नहीं रहती जो कल थी। हर दिन एक नई चुनौती और नए अनुभव इंसान को सिखाता है। इस पूरे महीने में अगर आपने फाइनेंशियल रोटेशन प्रॉब्लम फेस किया है, इसका मतलब चीज़ें आसान नहीं रहने वाली है। तो जितनी हो सके आप फ्लेक्सिबल होइए और चीज़ों को किस तरीके से अभी तक आपने डील किया है, अलग तरीके से अगर आप डील करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति रहेगी। और कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही आप सॉल्यूशन उसका निकाल पाएंगे। मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। जैसा कि अभी आप कुंडली में देख रहे हैं, यहाँ पे शनि मंगल का मैंने षडाष्टक योग बताया है। अब यहाँ पर षडाष्टक योग जो बना हुआ है उसका प्रभाव कैसा रहेगा। एम्प्लॉय के लिए नौकरी छोड़ करके जाना, केवल नए नौकरी के बारे में सोचना, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर आपने ऐसा एग्जीक्यूट भी कर दिया है तो तकलीफ़ में आप आने वाले हैं। या सोच रहे एग्जीक्यूट करना तो कृपया करके थोड़ी देर रुक जाइए। ये जो ग्रहों की जो प्रभाव है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो कंफ्यूजिंग वाला क्रिएट करने वाली सिचुएशन बना रहा है। उसके अलावा अगर आपने वो स्टेप उठाया तो कभी भी यकीन मानिए हर डिसीजन आपके सही नहीं रहते और हर डिसीजन के लिए आपको हिम्मत लगती है। फिर ये पूरा एक नेगेटिविटी का चेन बन जाता है कि आप बार बार निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय लेने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है और आपने ऐसी परिस्थिति में अगर निर्णय ले भी लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो निर्णय सही रहे। तो यहाँ पर नौकरी बदलू वाला मंत्र छोड़ करके किस तरीके से बेहतरीन आपका आउटपुट दे सकता हूँ, ये सोचिए। आप किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को, उसके बारे में सोचेंगे तो मैं समझता हूँ आप बड़े थैंकफुल रहेंगे उनके लिए और वो भी आपके लिए थैंकफुल रहेंगे। और ऑफिस में सोचने से पहले आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, यानी कि सोच समझ कर अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सोचने से पहले आपको कई बार माफ़ कीजिएगा, बोलने से पहले आपको कई बार सोचना होगा। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्योंकि मैं जब भी प्रश्न कुंडली बनाता हूँ तो मैं कोई सोच समझ करके नहीं बनाता हूँ। जो भी कुंडली के सामने मैं बैठता हूँ और जो भी मुझे सोचता है मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि सोच समझ करके अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अब आईटी सेक्टर वालों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए या फिर मान के चलिए मैनेजमेंट वालों के लिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए एक की बताने वाला हूँ। ध्यान में रखेगा, जो जितना फरेगा वही उतना चरेगा और वही खाने के लायक बनेगा। यानी कि अगर आपको मेहनत करनी है, नए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नया बिजनेस चाहिए तो आपको घूमना पड़ेगा। अभी तक जो भी आप कर रहे थे, चीज़ों में बदलाव और वर्तन में बदलाव अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा खुशनुमा रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ में। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये जो वक्त रहेगा मिला जुला होकर के आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा नेगेटिव बदलाव ला सकता है। कोई आपकी चुपके से वीडियो ना बना दे, स्टिंग ऑपरेशन ना कर दे। सोच समझ करके बोलिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखिए। खास करके अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो
ध्यान में रखेगा मेरी बात को। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कर्क लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मैं कर्क लगन के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहा था आपके साथ में। सोचा इस बार थोड़ा क्रम बदल दूँ। देखिए, ओवर थिंकिंग की वजह से आपके लिए तकलीफ़ हो सकती है। बार बार वही सिचुएशन साइकोलॉजिकली अगर आप क्रिएट करेंगे तो यकीन मानिए डायबिटिक पेशेंट के लिए या ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए आप पेशेंट है तो आप खुद के लिए तकलीफ़ बढ़ा रहे हैं। और पुराने कोई रोग है तो उन पुराने रोग को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको न्योता दे रहे हैं। तो सोच समझ करके आप बातचीत करिए खुद के साथ में। सेल्फ टॉक जो भी करते हैं, सेल्फ इमेज आपकी जो भी है, सेल्फ स्टीम जिसे हम कहते हैं, उसको अगर आप इम्प्रूवमेंट करने का अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ये बेहतरीन लम्हा रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, कर्क लगन के जातक एक चर राशि है, नॉन स्टेबिलिटी दर्शाती हुई। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, आप ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया किसी का हैंडल कर रहे हैं, या फिर आप यूट्यूबर हैं, आईटी संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, हार्डवेयर संबंधित या अन्य कोई सॉफ्टवेयर संबंधित, केमिकल संबंधित, आईटी इंडस्ट्री, या फिर आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग या सर्जिकल आइटम संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा ये मिला जुला होकर के संघर्ष वाला ये वक्त रहेगा। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको करना ये है कि सोच समझ करके आप रास्ता करिए किसी भी चैलेंज का, किसी भी डिफ़िकल्टीज़ का। तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये जो लम्हा रहेगा, ये जो वक्त रहेगा वो मिला जुला होकर के यादगार हो सकता है। यादगार इसलिए क्योंकि आपको लिए कुछ ना कुछ ये छुपा हुआ हिडन मैसेज दे रहा है, जो भी शायद आपको उम्र की नज़ाकत की वजह से शायद पता ना चले, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बारे में आप जब भी सोचेंगे, आप यकीन मानिए आपके मुंह पे ये अपने मुस्कुराहट लाएगा ये वक्त। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा गेमर्स के लिए या ब्लॉगर्स के लिए। देखिए, गेमर्स और ब्लॉगर्स के लिए थोड़ा सा डेलिकेट या नाजुक वाली परिस्थिति रहेगी। आपके लिए तकलीफ़दायक ये पीरियड हो सकता है। लांछन लगना या आप पे एक झूठा कोई केस कर सकता है। तो सोच समझ करके आप जो भी एक्टिविटी में जुड़े हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, तो सोच समझ करके आप आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए वक्त जो रहेगा वो कुछ सिखाएगा आपको और वो पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको अलर्ट रहना है, ध्यान में रखिए मेरी बात को, आपको अलर्ट रहना है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कर्क लगन के निजी ज़िंदगी के बारे में। जी हाँ, कर्क लगन की निजी ज़िंदगी के बारे में मैं बातचीत कर्क लगन की लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए मैं एक बातचीत करना चाहूँगा कि पहले तो सबसे बड़ी बात, खुद पे भरोसा करिए। ऑलवेज कीप फेथ ऑन योर सेल्फ एंड कीप बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ। अपनी निजी ज़िंदगी और वर्किंग प्रोफेशन के बीच में बैलेंस रखना आपको सीखना होगा। उसके अलावा ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से आप खुद पे भरोसा रख सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सिंगल लोग जो अपने लिए जीवन संगिनी या वर या वधू ढूंढ रहे, ये वक्त खुशमना रहेगा आपके लिए। सगाई से लेकर शादी वाला ये वक्त रहेगा। सो कीप ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ज़िंदगी में कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ। ज़िंदगी में बहते पानी की तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए मैं समझता हूँ ये यादगुमा माहौल ज़रूर बनेगा। तो ये थी मेरी बातचीत कर्क लगन के जुलाई के महीने के बारे में। अब जाने से पहले उपायों में, देखिए उपायों में ऐसा है कि 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आपने अगर किसी को गुरु बनाया है तो उनकी चरण स्पर्श करके उनकी पूजा करेंगे, दाहिने पाँव के अंगूठे की, तो भी आपके लिए आशीर्वाद बरसाएंगे। देव गुरु बृहस्पति भी आपके लिए आशीर्वाद बरसा रहेंगे। उस दिन पीले पुष्प अगर आप गणपति जी को अर्पण करेंगे तो आपके लिए आशीर्वाद देंगे। उसके अलावा 4
4 जुलाई से 19 साल के बाद एक नहीं 2 श्रावण मास ये होने जा रहे हैं प्रारंभ, और वो चलेंगे तकरीबन 21 अगस्त तक। तो कम से कम 11 से 21 बेलपत्र महादेव जी को आप अर्पण करिए। दूध, पंचामृत या फिर गंगा जल के साथ में उनको अभिषेक करिए, तो आपके लिए ये आशीर्वाद प्रदान करेंगे महादेव जी का ये श्रावण मास। और आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो। और जाने से पहले अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रतन खरीदना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।